गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? मैं एक चीज़ ना बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि उस चीज़ को अब मैं समझ रहा हूँ, ज़्यादा समझ रहा हूँ। हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। ऑफ कोर्स आप भी देखते होंगे। वो चीज़ हो गई हमारे एनवायरनमेंट में हम अपने लेवल के लोग से नीचे वाले लेवल के लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ऐसा हमें लगता है कि वो हमारे लेवल से नीचे है, बट वी ऑल आर इक्वल। अगर कोई बाहर की साफ़ सफाई कर रहा है तो हम अपने घर में भी साफ़ सफाई करते हैं, राइट? तो हम सब इक्वल ही है। ये एग्जांपल नहीं, बट हमसे जो बड़े हैं, जो सेलिब्रिटी ले लो या कोई भी ले लो जो हमसे बड़े हैं, उसकी भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कोई जजमेंट पास कर दिया, कुछ नेगेटिव चीज़ बोल दी या मजाक उड़ा लिया, ठीक है? जिसके अब मेरे को कुछ रीजंस भी दिख रहे हैं कि हमारी हैबिट की वजह से हो गया। हम बहुत टाइम से वही हैबिट फॉलो करते आए हैं, हमारे फैमिली में चल रहा है, हमने रिलेटिव में देखा हुआ है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे सीखा है, या हमारे एनवायरनमेंट से ही कहीं ना कोई लोग से सीखा है। इसीलिए हम ऐसी चीज़ें करते हैं। हमें पता भी नहीं उसकी सिचुएशन क्या है, हमें पता भी नहीं है वो कहाँ से आए हैं, बट हम क्या करते हैं, हमें जो लगता है सही हम उसको जज कर देते हैं, हम उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि अगर हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे बट सामने वाला वो चीज़ कर रहा है तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता लग रहा है अब कि कंसिस्टेंट रहने में, डिसिप्लिन रहने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितने चैलेंजेस आते हैं, कितना आपको पुश करना पड़ता है, तब जाके आप कोई गोल अचीव करते हो, तब जाके आप कोई चीज़ करते हो। पर हम में से जो लोग इसको करते ही नहीं है, हम दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, हम दूसरों के बारे में कमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अगर हम अपने खुद की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे में क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, उसमें क्या है, उसमें एफर्ट्स लगेंगे, उसमें चैलेंजेस आएंगे, डिफ़िकल्टीज होगी, है ना? तो उसके बदले किसी पे कमेंट कर दे, किसी का मजाक उड़ा दे या किसी को कुछ नेगेटिव बोल दे, उसमें क्या है, बस बोलना ही तो है ना? उसमें तो बस कुछ सेकंड्स लगते हैं, बट कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, कोई गोल को अचीव करना, उसमें कितने चैलेंजेस आएंगे, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, दैट इज़ चैलेंजिंग। और हमने हाइपर फोकस में भी पढ़ा है कि हमारा ब्रेन वैसे ही इवॉल्व होते आया है कि उसको जो कम एफर्ट्स वाली चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए हमारे लाइफ में भी हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं रोज़, जो आपको भी ऑफकोर्स मिलते होंगे, है ना? तो अब मैं इससे मेरी फैमिली को भी बता रहा हूँ कि यार अगर किसी पे कमेंट पास कर रहे हो या किसी के बारे में जज कर रहे हो तो पहले देखो कि अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको इम्प्रूव करने में लग जाओ इंस्टेड ऑफ दूसरों के बारे में कमेंट करना है। छोटी सी छोटी चीज़ भी हो गई तो उसको इम्प्रूव करो, जिससे हमें ही फ़ायदा मिलने वाला है, राइट? और जैसे ही मैंने अपने फैमिली में भी ये चीज़ बताई तो मैं इम्प्रूवमेंट देखने भी लग गया। तो यही है कि आप भी कुछ अगर स्टार्ट कर रहे हो और आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके एनवायरनमेंट से भी आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही है तो फिर क्या करो, तो बस सिंपल हमें अपना इंटेंशन याद रखना है कि हमने ये क्यों स्टार्ट किया है, हमारा रीज़न क्या है इसके पीछे। भले ही लोग इसका इंपॉर्टेंस समझे ना समझे, आप अगर इसका इंपॉर्टेंस समझ गए तो बस हमारे गोल के बीच किसी को नहीं आने देना है। हमें बस अपने इंटेंशंस को याद रखना है जो हम हाइपर फोकस से पढ़ रहे हैं, ठीक है? और अगर कोई क्लोज है आपसे तो उसको भी समझाओ ये चीज़ कि वो अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसको इम्प्रूव करने में लग जाए इंस्टेड ऑफ दूसरों को नेगेटिव बोल रहे हैं या फिर कुछ कमेंट पास कर रहे हैं या मजाक उड़ा है या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या कोई भी जजमेंट पास कर रहे हैं। जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग इम्प्रूव होना चाहते हैं वो ये चीज़ को समझ जाएंगे, जो नहीं होना चाहते उनको बोलो ऑल द बेस्ट। सो दिस इज हाउ इट इज़। You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse.
High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. तो हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस का पार्ट 2 स्कैटर फोकस चैप्टर 6 योर ब्रेन्स हिडन क्रिएटिव मोड, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में तो समझा था कि स्कैटर फोकस क्या होता है, हाइपर फोकस वर्सेस स्कैटर फोकस, है ना। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो वीडियो ज़रूर देख लो, तो ही आप इस वीडियो में समझ पाओगे। क्योंकि इस वीडियो में हम स्कैटर फोकस के बारे में बात नहीं करेंगे, बट स्कैटर फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा माइंड सोचता है पूरे दिन, कहाँ कहाँ जाता है वो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि बहुत सारी उन्होंने स्टडीज़ करी अटेंशन मैनेजमेंट के रिलेटेड, जिससे उनको पता चला कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड 3 चीज़ों को लेकर सोचता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो हम लोग रोज़ एक्सपीरियंस करते ही है। ये रोज़ हमारा माइंड भी ये तीनों चीज़ों के बारे में सोचता है। बट हम समझेंगे कि ये क्यों सोचता है, इसका बेनिफिट हमारे लिए क्या है, पास्ट के बारे में सोचने से क्या बेनिफिट है, फ्यूचर के बारे में सोचने से क्या बेनिफिट है, और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचने से क्या बेनिफिट है, मतलब हमें क्या बेनिफिट मिलता है, उसको समझेंगे। बट पहले तो समझते हैं कि सोचना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा माइंड सोचता क्यों है, इसलिए क्योंकि हम फ्यूचर डिसीजंस ले सके, अच्छे से प्लानिंग कर सके, कोई भी हमारा टास्क हो गया उस पर नए आइडियाज़ ला सके, क्रिएटिविटी ला सके, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। इसलिए सोचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पता चला कि हमारा माइंड पूरे दिन में 12% ऑफ द टाइम पास्ट के रिलेटेड सोचता है। अब इसमें प्लेजर वाले थॉट्स भी आ गए, प्लस थ्रेट्स वाले थॉट्स भी आ गए। थ्रेट्स मतलब आपके एनवायरनमेंट में अगर कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई नेगेटिव चीज़ें हुई हो, है ना, तो वो भी वो याद रखता है। और प्लेजर वाली मतलब कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई अच्छी मेमोरी बनी हो, तो यही पास्ट के थॉट्स हमें फ्यूचर के प्लानिंग के रिलेटेड हेल्प करते हैं, कोई डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ताकि हम अपनी मिस्टेक से सीख सके, हमारी अच्छी मेमोरीज से सीख सके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा माइंड पास्ट के रिलेटेड नहीं सोचता तो हम कोई मिस्टेक से सीख ही नहीं सकते ना। सोचो हमने आज एक मिस्टेक कर दी, चलो कल भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं, परसों भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं, रोज़ सेम मिस्टेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा ही लॉस हो रहा है ना। क्योंकि हमारे माइंड को पता ही नहीं चल रहा कि यार ये मिस्टेक है कि क्या है। कोई अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस बन ही नहीं रहा, वो माइंड में जा ही नहीं रहा, तो क्या होगा, आज अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कल अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट हमारे माइंड को पता ही नहीं चल रहा कि ये अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बुरा एक्सपीरियंस है, हमें इससे कुछ सीखना है। तो हम जब नेक्स्ट टाइम वो डिसीजन लेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका इम्पैक्ट पास्ट में अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, है ना। इसलिए पास्ट के रिलेटेड सोचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं प्रेजेंट मोमेंट की। तो हमारा माइंड 28% ऑफ द टाइम प्रेजेंट के रिलेटेड सोचता है, मतलब अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है उसके रिलेटेड सोचता है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अभी समझ लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कोडिंग का प्रॉब्लम हो गया, या फिर समझो हम किसी से बात करना चाहते हैं, हमारे सामने कोई बैठा है और हम उसके साथ बात करना चाहते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यार बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो हमें इस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए प्रेजेंट मोमेंट के रिलेटेड सोचना पड़ता है। इसीलिए हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट के रिलेटेड सोचता है, जो कि सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रहे और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ले रहे तो वो और भी खराब है। इसीलिए स्कैटर फोकस इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना डिसीजन लेना है, हम कैसे उस मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तभी हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रांग होगी, राइट। हम ज़्यादा सोच पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें जब अपनी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचना है, कोई कुछ फिगर आउट करना है, जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसमें, तो हमें स्टेप बैक करना पड़ेगा, राइट। हम अगर फोकस भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, मतलब उस टास्क पे रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकती। समझो कि एक आर्टिस्ट आर्ट बना रहा है और उसी वक्त कुछ सोच भी रहा है, वो सोच पाएगा? उसको एक बार स्टेप बैक करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि यार इसको मैं कैसे और अच्छी कर सकता हूँ, तभी वो कर पाएगा, है ना। बट वो करते करते नहीं सोच पाएगा। सिमिलरली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अगर हम कोडिंग करते करते दूसरे प्रॉब्लम्स, दूसरे अप्रोचेस ढूंढ रहे हैं तो हमें डिफिकल्टी होगी, है ना। बट कोडिंग करने से पहले ही हम अगर अप्रोचेस देख लें कि कौन सा अप्रोच हमें लेना चाहिए, राइट, तो हम ज़्यादा अप्रोचेस सोच पाएंगे और सही अप्रोचेस सोच पाएंगे। इसलिए अपनी डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में हम जो भी कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचना इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमें और प्रोडक्टिविटी अचीव करवाएगा, राइट। और फ्यूचर के बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं 48% ऑफ द टाइम। और क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर फ्यूचर के बारे में ही सोचेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यार आगे हमें करना क्या है, हम अभी जो कर रहे हैं वो आगे हमें क्या अचीव करवाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमें एक हफ्ते बाद कहीं जाना है या कुछ लेना है खुद के लिए, ठीक है, कोई भी गोल हो गया उसको अचीव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक एग्जांपल अपना इन्वेस्टमेंट ले लो, इन्वेस्टमेंट करते हैं राइट, फ्यूचर के लिए ही करते हैं, उसके रिलेटेड अभी सोचते हैं कि यार फ्यूचर में इतना पैसा बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इसमें इतना पैसा बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं राइट। तो फ्यूचर का सोचना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा फ्यूचर में गोल क्या है और हम अभी कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए राइट। अगर फ्यूचर का सोच ही नहीं पाते तो पता ही कैसे चलता कि यार क्या इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट मोमेंट में करना। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लानिंग करते हैं, कोई ट्रिप की प्लानिंग करते हैं तो वो भी फ्यूचर के लिए ही करते हैं कि यहाँ पे जाके ये करेंगे, ये करेंगे, ये खाएंगे, है ना। शॉपिंग भी करते हैं तो सोचते हैं ना कि आगे जाके इसको यहाँ पे पहनेंगे, ये फंक्शन में पहनेंगे राइट। सोचो कि हमारा माइंड फ्यूचर के रिलेटेड सोचता ही नहीं तो कैसे पता चलता कि यार क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इससे पता चलता है कि फ्यूचर का सोचना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और कैसे ये हमें हेल्प करवाएगा ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में और हमें अपनी गोल्स की तरफ अलाइन करने में, ठीक है। बट ये तो हो गया अगर आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैलकुलेट करोगे तो 12 + 28 + 48 अभी भी 16% बच रहा है ना। तो 16% ऑफ द टाइम हमारा माइंड या तो डल रहता है या तो उन थॉट्स को कनेक्ट करने में बिजी रहता है, जो भी हमारे दिन में थॉट्स आते हैं ना उसको, या तो ब्लैंक रहता है, मतलब कुछ नहीं सोचता। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि यार दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा। जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है कभी कभी, है ना। तो यही सारे रीजंस की वजह से स्कैटर फोकस इज इंपॉर्टेंट और हमें इस मोड में जाना चाहिए और जाते ही है, जिसकी वजह से हम डिसीजंस ले पाते हैं, आगे की प्लानिंग कर पाते हैं, है ना। बट अब हमें रियलाइज़ हो रहा है, अब हमें पता चल रहा है, अब हम सीख रहे हैं कि हमारा माइंड जाता है तो कहाँ कहाँ जाता है और क्यों जाता है। जितना जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, जिसके बेनिफिट्स अब मेरे को भी पता चल रहे कि मैं अब ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस रख पा रहा हूँ। मतलब मेरे को पता चल रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे दिन में, मैं कहाँ टाइम यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, कहाँ मेरे को करना चाहिए। ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, इस टास्क को कैसे अच्छा बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करते हैं तो कभी कभी मूड नहीं रहता, कभी कभी मोटिवेशन नहीं मिलता, है ना। तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन भी आ जाए और एक्सरसाइज भी हो जाए। कुछ पढ़ रहे हैं पर नींद आ रही है या फिर मूड नहीं बन रहा, तो कैसा आइडिया आना चाहिए जिसकी वजह से हमारा मूड भी बन जाए और पढ़ाई भी हो जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें तभी पता चलेगी जब हम खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, खुद को ज़्यादा जानेंगे, खुद के साथ ज़्यादा रहेंगे और ऑफ कोर्स हमें अपनी लाइफ भी ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगी कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो हमें ही अपना एडवेंचर चूज़ करना है, हमें ही अपना पाथ चूज़ करना है बाय गोइंग इनटू स्कैटर फोकस मोड।